हेलो बच्चों। और आज से हम एक बेसिक बायोलॉजी फंडामेंटल क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बायोलॉजी से रिलेटेड विभिन्न टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अब इस बायोलॉजी टर्म को भी समझ लेते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि लाइफ की स्टडी करना बायोलॉजी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है या जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो बायोलॉजी कहलाती है। अब यहाँ एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि बायोलॉजी में जीवन की बात की जा रही है। इसका मतलब जीवन किस में संभव है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह एनिमल में और प्लांट्स में संभव है। इसलिए बायोलॉजी की दो ब्रांचेज बन जाती हैं। तो पहली जो ब्रांच होती है वो होती है जूलॉजी और दूसरी ब्रांच होती है बॉटनी। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान, उसके फादर कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल, यानी कि एरिस्टोटल कौन है? अरस्तु। तो अब अगर कभी बताया जाए, सबसे ज़्यादा इस बात को समझना जरूरी है कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन हैं, तो अरस्तु हैं, यानी कि एरिस्टोटल। तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जो जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, उसके भी कौन हैं? एरिस्टोटल जी ही हैं। तो थोड़ा सा अरिस्टोटल के बारे में जान लेते हैं कि अरस्तु का जो जन्म हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। ग्रीस में एक जगह है एथेन, और वहीं पर एक संस्था है प्लेटोज एकेडमी, जहां पर इन्होंने अपनी स्टडी पूरी की थी, यानी कि अध्ययन किया था। अब अगर बात करें कि फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन होंगे? थियोरेस्टस। थियोरेस्टस साहब का जन्म एरेसस यानी लेस्बस में हुआ था, जो कि ग्रीक में ही करीब में है, यानी कि नेबर ऑफ ग्रीस है। और इन्होंने भी जो अपनी अध्ययन किया था वो प्लेटोज एकेडमी में यानी कि एथेन में ही किया था। अब जरा इस बात को समझ लीजिए कि इस बात को गुजरे बहुत वक्त गुजर चुका है, यानी कि सदियां गुजर चुकी हैं। अगर अरस्तु की बात करें तो 322 बीसी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम ये जान सकते हैं कि ईसा मसीह से करीब करीब 350 साल पहले की बात है, जब विज्ञान अस्तित्व में आ चुका था। तो ये हुई बात बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट की। अब देखते हैं कि बायोलॉजी में सिलेबस की क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में कुछ टॉपिक अलग अलग कवर करने होंगे, जो कि पूरे कवर करने के बाद हम ह्यूमन साइकोलॉजी को पूरी तरीके से समझ सकेंगे। जो कि पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। और इसका सेकंड चैप्टर यानी कि दूसरा अध्याय है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। थर्ड चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। और फोर्थ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। और नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्र का तंत्र। नेक्स्ट है स्केटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। और लास्ट है रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी प्रजनन तंत्र। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठीक से समझ पाएंगे। इसके साथ ही हमें और भी अन्य टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। इसी के साथ ही डिसीज देखेंगे, विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही बॉटनी
यानी कि हम पादप विज्ञान को भी पढ़ेंगे, जिसमें से हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी को, प्लांट मॉर्फोलॉजी को और प्लांट फिजियोलॉजी को। प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। इसी के साथ हम एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ेंगे, जिसमें पशुपालन करना बताया जाता है। और एक मुख्य टॉपिक भी है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। और इसी के साथ ही डीएनए एंड आरएनए, बैक्टीरिया, एल्गाई, फंग एंड वायरस को भी देखेंगे। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो